नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि किसी का पूर्व में जन्म प्रमाण पत्र बन चुका है, संबंधित उप रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें दे भी दिया जा चुका है, परंतु अब उन्हें डिजिटल प्रमाण पत्र चाहिए, तो डिजिटल प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनेगा, आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। इसके लिए संबंधित उप रजिस्ट्रार महोदय लॉगिन होंगे। मैं अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन हो चुका हूं। चूँकि ग्राम पंचायत में सचिव या सहायक सचिव के पास उप रजिस्ट्रार का प्रभार होता है और उनके द्वारा ही लॉगिन किया जा सकता है। यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्थ वाला ऑप्शन है। वर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आ रहा है एड ओल्ड बर्थ इवेंट, हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि इसी के माध्यम से हम पुराना जो प्रमाण पत्र है उसे डिजिटल कर सकेंगे। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर इंग्लिश भाषा हमें रखना ही है, दूसरा द्वितीय भाषा में हमने हिंदी रख दी है। यहाँ पर हम डेट ऑफ रिपोर्टिंग दर्ज करेंगे जो कि संबंधित के जन्म के बाद जो दर्ज की गई थी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन संख्या है, उस समय जो रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज किया गया था, मान लीजिए उस समय कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं था तो 1, 2 या 4, 5, 6 नंबर जो भी दर्ज किए जाते थे वह नंबर हमें सीरियल नंबर के हिसाब से दर्ज करना है जो कि उनके जन्म प्रमाण पत्र पर भी दर्ज हैं। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण की तिथि थी वह भी हमें सेलेक्ट करना है कि किस दिनांक को पंजीकरण किया गया था उनके जन्म के बाद, यह भी मैंने दर्ज कर दी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर चाइल्ड इन्फॉर्मेशन है, बच्चे की सूचना है, उसमें डेट ऑफ बर्थ हमें जन्म की तिथि दर्ज करना है। तो चलिए यह मैं दर्ज कर देता हूँ। मैंने जन्म की तिथि दर्ज कर दी है। एक बार हमें कंफर्म करना है तो कंफर्म डेट ऑफ बर्थ भी हम यहाँ से दर्ज कर देते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ बर्थ है, जन्म का समय आप यदि दर्ज करना चाहे तो कर दीजिए, यदि आपको पता नहीं था तो आप रहने दीजिए। फिर या उनके द्वारा जानकारी दी गई है तो आप जन्म का समय दर्ज कर दीजिए। फिर यहाँ से लिंग सेलेक्ट कर लीजिए, तो महिला है उनका मैं बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ से फीमेल सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर लिखा आधार या ईआईडी नंबर है, हम इसमें से जो चढ़ाना चाहते हैं नंबर वह यहाँ से दर्ज कर लेते हैं। तो बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है तो आधार नंबर पर हम क्लिक कर देते हैं और अब यहाँ पर हम आधार नंबर दर्ज कर देते हैं उनका। मैंने आधार नंबर दर्ज कर दिया है। अब यहाँ से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम व लास्ट नेम हम दर्ज कर देंगे जो कि हिंदी में भी दर्ज हो जाएगा। चलिए ये जानकारी भी मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पर वह जानकारी मैंने दर्ज कर दी है। अब उसे कंफर्म चाइल्ड नेम है, एक बार हमें पुष्टि करना है तो वह भी मैंने उनका नाम दर्ज कर दिया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के माध्यम से। अब यहाँ पर फादर इन्फॉर्मेशन है, पिता की सूचना, उसमें फर्स्ट नेम पिता का नाम, मिडिल नेम व लास्ट नेम दर्ज करना है, हिंदी में आ जाएगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, आधार नंबर। तो हमारे पास यदि आधार नंबर दर्ज है तो हम यहाँ पर उनका दर्ज कर देंगे। चलिए मैंने जानकारी दर्ज कर दी है। अब यहाँ से मदर्स इन्फॉर्मेशन है, माता की सूचना, तो वही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम व लास्ट नेम करेंगे, हिंदी में भी आ जाएगा। मोबाइल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं और आधार नंबर हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उनके माता पिता के आधार नंबर थे तो हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं और मोबाइल नंबर भी हमने दर्ज कर दिया, जानकारी भी, उनके नाम भी दर्ज कर दिया है। अब उसके बाद लिखा है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन इंडिया है, आउटसाइड इंडिया या ओल्ड डाटा है, तो ओल्ड डाटा पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो यहाँ से इन इंडिया कर नए सिरे से यहाँ पर जानकारी दर्ज कर सकते हैं कि स्टेट मध्य प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, फिर यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद विलेज या टाउन है तो यहाँ से मैंने विलेज है तो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ग्राम का नाम भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड नंबर जो है वह मैं दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद फिर बिल्डिंग नंबर एंड नेम है, हाउस नेम, स्ट्रीट नेम, पोस्ट ऑफिस है तो वह भी मैं दर्ज कर देता हूँ। जो जानकारी आप दर्ज करना चाहते हैं वह दर्ज कर दीजिए। फिर माता पिता का स्थायी पता लिखा है कि क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, तो यदि था तो हाँ पर क्लिक करना, यदि अन्य जगह पर था तो नहीं पर क्लिक करना। यहाँ पर यहाँ था तो मैंने हाँ पर क्लिक कर दिया।
अब उसके बाद देख रहे हैं आप प्लेस ऑफ डेट, जन्म का स्थान। यहाँ पर ओल्ड डाटा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, ओल्ड डाटा पर क्लिक किया तो आपको सिर्फ एड्रेस और पता दर्ज करना है, लेकिन मैं यहाँ से हम जन्म का स्थान ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से घर में हुए थे तो घर पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें राज्य सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट हमें ज़िला सेलेक्ट करना है, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिक आ रहे हैं, उसके बाद विलेज ग्राम में, फिर यहाँ पर गांव का नाम भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर पिन कोड यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम पोस्ट ऑफिस दर्ज कर देते हैं, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर या स्ट्रीट नेम है तो वह भी हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद अब सूचनादाता की जानकारी हमें दर्ज करना है, जिसमें फुल नेम, ईमेल आईडी यदि उनकी है तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर हमें दर्ज करना अनिवार्य है, आधार नंबर, पूरा नाम उनका हिंदी में आ जाएगा, फिर एड्रेस दर्ज करना है, वह भी आ जाएगा। तो चलिए ये जानकारी भी दर्ज कर देता हूँ। मैंने जानकारी दर्ज कर दी है। अब उसके बाद आप देख रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ पर, और यह डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना अनिवार्य है। तो चलिए इस पर क्लिक करता हूँ मैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ओनली जेपीईजी या जेपीजी या पीएनजी या पीडीएफ में है और अलाउड है, होना चाहिए वह 8 MB का होना चाहिए। अब यहाँ पर ओल्ड बर्थ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जी हाँ, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट टाइप पर जाकर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं ओल्ड बर्थ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। जी हाँ, मैं उनका जो पुराना जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है उसी को यहाँ पर ब्राउज़ करूँगा, तो मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो उनका पुराना जन्म प्रमाण पत्र है उसे यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद हमें अब नेक्स्ट पर जाकर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब जो फर्स्ट वाले लीगल इन्फॉर्मेशन के तहत हमने जानकारी दर्ज की थी वही जानकारी यहाँ पर कन्फर्मेशन के तहत दिखाई देती है। तो हम चेक कर ले कि जो जानकारी दर्ज की गई है वह सही है या नहीं। यहाँ तक आप देख रहे हैं सभी जानकारी मैंने चेक कर ली है, ये सब सही है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया था वह भी दिखाई दे रहा है। अब मैं रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया अब आप देख रहे हैं कि ई साइन या स्कैन सिग्नेचर पर आ रहा है, तो यहाँ से हम स्कैन सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइन आ चुके हैं। अब मैं इसे सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। चलिए अब हम इसे डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे, तो मैंने बर्थ वाले ऑप्शन पर पुनः गया हूँ और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं सर्च बर्थ रजिस्टर, उस ऑप्शन पर जाकर मैं क्लिक कर देता हूँ। सर्च बर्थ रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ईयर, जिस ईयर में उनका जन्म हुआ था। जैसे 2007 का मैंने बनाया है तो यहाँ से मैंने 2007 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेक्स में फ़ीमेल दर्ज कर दिया, बाकी जानकारी दर्ज नहीं करी और सर्च पर क्लिक कर दिया। अब हम नीचे की ओर आएंगे तो आप देख रहे हैं कि बर्थ रिज़ल्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, चाइल्ड नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और सेक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस रेडियो बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से अब हम इसे ऐड नेम भी कर सकते हैं, कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्यू डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। यह डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे प्रिंट निकाल कर रख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि यदि किसी का पुराना जन्म प्रमाण पत्र बना है और उन्हें यदि डिजिटल कराना है तो किस प्रकार की प्रोसेस होगी, किस प्रकार से डाउनलोड होगा
और भी अन्य पॉइंट पर मैं वीडियो जल्दी लेकर आपके सामने आऊँगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।